आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 32। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू ये कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वहाँ केवल 40 मिलें। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करें और मुझे बोलने दें। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिलें तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले, और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले, और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 1 से 13। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाए जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है
उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठ हमारे ईश्वर की प्रकृति के बारे बतलाते हैं जो हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं। ईश्वर पिता का रूप है जो हमेशा अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, जो हमारी सारी आवश्यकताओं से भली भांति परिचित हैं। उनमें हमारे प्रति अपनत्व की भावना है। ईश्वर हमारी कराहों से कभी नजर नहीं फेरते हैं। जिस प्रकार मित्र अपनी मित्रता के कारण नहीं बल्कि उसकी आवश्यकताओं के कारण पसीजकर अपने मित्र की सहायता करता है, उसी प्रकार हमारे ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को कभी नजरअंदाज नहीं करते। इसलिए तो कहा गया है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करता है। इब्राहिम ने बारंबार गोमोरा को बचाने के लिए अर्जी की और शायद उन्हें मनाने की कोशिश की, और इब्राहिम से वे नाराज नहीं होते हैं। ईश्वर की इतनी सारी खूबियाँ हमारे लिए उनके संग संबंध स्थापित करने के लिए कम नहीं है। हमारे ईश्वर तो स्वयं इस रिश्तेदारी की शुरुआत करते हैं। उनके प्रत्युत्तर में क्या हम अपने संबंधों को एक दूसरे के साथ अच्छा बना सकते हैं? आमीन।